एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिवीजन कैसे करते हैं उसका तरीका मैं बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से रिवाइज करते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि सर मैं आगे वाली चीज़ें तो पढ़ते जाता हूं बट पीछे वाली चीज़ें भूलते जाता हूं, उनके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल वे है रिवीजन का वही करते हैं, जो हम स्कूल कॉलेज में रिवीजन तरीका हमें सिखाया जाता है वही करते हैं कि हम एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब रिवाइज करते हैं, जो कि गलत तरीका है। ऐसे में क्या होगा कि जो भी चीज़ें आप पीछे वाले पढ़ रहे होगे ना, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, जब तक कि आप 2-3 चैप्टर आगे बढ़ोगे पीछे वाले भूल जाओगे। तो ये तरीका बहुत गलत है रिवीजन का। मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक करके बताऊंगा कि मैथ्स में कैसे रिवीजन करना है, इंग्लिश में वोकैब्स कैसे रिवीजन करना है और ग्रामर रूल सब कैसे रिवीजन करना है, जीके में कैसे रिवीजन करना है और रीजनिंग में कैसे रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैथ्स पे, चलते हैं कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करना है आपको समझना है। देखो मैथ्स में क्या चीजें हैं कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रिक्स सीखने होते हैं हर एक चैप्टर्स में। आप वही ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं कर सकते हो मैथ्स में। आप जब किसी टीचर से पढ़ोगे तो वो आपको अलग अलग मेथड्स बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स मान करके जो ट्रेडिशनल वे है उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। मान लीजिए परसेंटेज में है तो परसेंटेज में आपको रेशियो मेथड सीखना पड़ता है कि 1/10 होता है 10%, 1/5 20% होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सीखना पड़ता है और रेशियो मेथड से हमें निकालना पड़ता है चीजें, तो वो सब चीजें सीखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी तरह से टाइम एंड वर्क में जाओ तो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं कर सकते, दूसरे मेथड से सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें हमको सीखनी पड़ती है और याद रखनी पड़ती है, तभी हमें क्वेश्चन बनते हैं। तो मैथ्स में आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका आज क्लास हुआ कोई भी चैप्टर का, मान लीजिए टाइम एंड वर्क का आज क्लास हुआ, पहला क्लास हुआ, तो आपको जो पहला रिवीजन जो करना है उसी दिन कर लेना है। मान लीजिए आज क्लास सुबह किया तो शाम को एक बार जो 1-1.5 घंटे का जो भी क्लास हुआ शाम को अपने नोट्स कॉपी को फटाक से देख लेना है। आप जब उसी दिन करोगे रिवीजन तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, 5 मिनट में आप रिवीजन 5-10 मिनट में पूरा क्वेश्चन देख लोगे। अच्छा पहला क्वेश्चन ये था, इसमें ऐसे से, दूसरा क्वेश्चन ये था, इसमें ऐसे से, तीसरा क्वेश्चन ये। तो पहला रिवीजन आपको उसी दिन करना है जिस दिन आप क्लास कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड में पहला दिन सबसे जल्दी भूलते हैं। अगर आप उसी दिन रिवाइज कर लेते हो तो माइंड में चीजें थोड़ा सा आ जाती है कि मेमोराइज हो जाता है कि हाँ ये वाली चीज ऐसी हुई थी। दूसरा रिवीजन कब करना है, जब आप नेक्स्ट डे क्लास करने जा रहे हो। तो जब नेक्स्ट डे क्लास होने वाला उससे 5-10 मिनट पहले आप पीछे क्या क्लास में हुआ उसको एक बार देख लो फटाफट करके, अपने नोट्स कॉपी को तेजी से बोलते हैं बर्ड आई व्यू कर लो, ताकि आप सारी चीजों को देख लो कि क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, फिर दूसरा क्लास आज किया आपने तो शाम को जो रिवीजन करो, फिर दूसरे क्लास का चीजें रिवीजन करो और साथ में जब अगले दिन का क्लास हो तो पिछले वाला क्लास का जितना भी चीजें हुई है एक बार देख लो। तो ऐसे आपको रिवीजन करते रहना है, तो जब तक आपका पूरा चैप्टर खत्म हो। ठीक है, मान लीजिए 5-6 क्लास में आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो 5-4-5 बार चीजें आपने देख लिया है एक बार। उसके बाद जब एक चैप्टर खत्म हो जाए, जब आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन टाइम मिलता है, तब आपको चीजों को फिर अच्छे से रिवाइज करना है एक बार। ठीक है, और लास्ट में देखो मैं जब वीडियोस का लास्ट में ना एक मेमोरी टेक्निक बताने वाला हूं रिवीजन का, जिससे कि आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा और आप बहुत सारी चीजें याद भी रख पाओगे जो आप भूल जाते हो ना। आपको क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, मॉक टेस्ट में आ रहा है, देखा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपसे बन नहीं रहा है क्योंकि आप भूल जा रहे हो टेक्निक्स की कैसे हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए भी एक लास्ट में इस वीडियो के मैं एक तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप भूलोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट से मुझे याद आया कि आपको मॉक टेस्ट का भी रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, जब आप 4-5 मॉक टेस्ट लगा लो ना तो उसके बाद कभी कभी आपको पीछे जाकर के देखना है कि कौन कौन से मॉक टेस्ट मैंने लगाए हैं और क्या क्या मैंने गलती की है। ठीक है, आपको नया मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, 4-5-6 जो भी आप लगा चुके उसको रिवाइज करना है। फिर जब ये रिवीजन हो जाए तब फिर आप आगे 4-5 मॉक टेस्ट लगाओ और फिर पीछे वाले रिवाइज करो। प्लस साथ में मैं ये बोलूँगा कि मॉक टेस्ट की एक कॉपी रखा करो, ठीक है, उसके एनालिसिस के लिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हो ना, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता हो, उसको आप मॉक की कॉपी में लिख लिया करो और बीच बीच में रिवाइज किया करो। ठीक है, प्लस साथ में आपको मन में कंफ्यूजन होगा कि मॉक टेस्ट मुझे कहाँ से लगाना चाहिए, तो इसके लिए आप ना टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। इसमें रिलेवेंट जो मॉक टेस्ट होते हैं वो होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, नॉर्मल मॉक भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेस किया तो आप टॉपर कूपन कोड यूज करके इसका टेक्स्ट बुक का पास बाय कर सकते हो और जितना मॉक लगाना आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का भी रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीका है आपको करने का। प्लस क्या करना है कि बीच में कभी कभी जब आपको टाइम मिले, एक दिन का गैप मिल जाए, तो आप पीछे वाले पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, या फिर नोट्स कॉपी उठा करके रैंडमली 10 क्वेश्चंस बना लो। मान लो 50 क्वेश्चंस आपके हैं तो आपने 10 क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, कोई भी रैंडमली 10 क्वेश्चन उठा लेना और उसको सॉल्व कर लेना है। फिर कभी तीसरे चैप्टर में गए तो किसी दिन प्राइम नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लिया। तो ऐसे आपको जब तक आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होना तब तक 5-6 बार उस चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये तरीका अच्छा है। और अगर आप ऐसा करोगे कि एक चैप्टर होते जा रहा है, उसका पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, तो पूरा पीछे भूलते जाओगे। आपको फिर से दोबारा वही एफर्ट लगाना पड़ेगा जो आप पहली बार लगाए थे। ठीक है,
तो ये आपको मैथ्स में रिवीजन करने का तरीका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इंग्लिश पे कि हम इंग्लिश को कैसे रिवाइज करें। इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है कि वोकैब्स होता है, क्योंकि वोकैब्स नहीं याद होते हैं, ठीक है। तो वोकैब्स को हमको बार बार रिवीजन करना होता है। बहुत सारे लोगों का मुझे ये कंप्लेन आता है और कमेंट बॉक्स में आता है कि हम वोकैब्स को याद नहीं कर पाते। तो देखो वोकैब्स मैं भी जब याद कर रहा था ना तो बहुत बार याद करना पड़ रहा था। ये आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन एक एक वोकैब्स को मैंने कम से कम 50-60 बार करके रिवाइज करके याद किया। मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया एक बुक से रिवीजन करना, कोई भी बुक होगी आपके पास। मैं नीतू मैडम के बुक से वॉल्यूम 1 था उससे याद करता था। अभी ब्लैक बुक चल रहा है, ब्लैक बुक जो भी आपके पास वोकैब्स का बुक है, आप ए से स्टार्ट करना शुरू किया। टारगेट है कि आज 20 याद करना है, तो 20 को मैंने कम से कम 10-10 बार करके पढ़ता था। अच्छा, अबेस, अबेस का मतलब नीचे होना, अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण, मैं हिंदी याद करता था, ठीक है। अबेटवार मतलब बुच्चड़ खाना, अभी तक मुझे याद है, ठीक है। अबेटमेंट और भी अबेस, बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड थे, बहुत सारे अभी भी मुझे याद है वर्ड से कि ए से मैंने याद किया 20 तक और उनको याद करता था और उनके साथ फिर मैं रिलेट करने की कोशिश करता था कुछ कुछ चीज़ें कि अबेस का मतलब नीचे दिखाना, तो वो पर्सन ने उसको नीचे दिखाया, मतलब ऐसे करके कनेक्ट करने की कोशिश करता था मैं वर्ड्स को। उसका एक एग्जाम्पल देखता था गूगल पे सर्च करके कि अबेस का मतलब क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या आता है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करके, और जो वर्ड्स मुझे याद नहीं होता था फिर भी ना उसको मैं हाईलाइट कर लेता था, ऐसे हाईलाइटर रखता था, उसको हाईलाइट कर लेता था। फिर जब अगले दिन जा रहा हूँ तो सबसे पहले पहला 20 जो याद किया था कल उसको मैं रिवाइज करता था, फिर आगे के 20 याद करता था, ठीक है। फिर 20 अगले का याद किया, उसी तरह से फिर से बी में आ गया। अब बी में मान लो बी में मैं पहुंच गया, ए वाला वर्ड्स वाले सारे याद हो गए वर्ड मीनिंग, तो बी वाले में गया तो बी वाले में, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो पीछे वाली चीजें होती थी पहले मैं उसको रिवाइज करता था। मान लीजिए मैंने 100 वर्ड्स याद कर लिए, तो अगले दिन मैं नया वोकैब्स याद नहीं करता था, मैं इन 100 को रिवाइज करता था पहले, और कभी कभी और जो हाईलाइटेड होते थे उनको लिख लिख करके याद करता था, लिख लिख करके उसका एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता था, एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता था। तो ऐसे करके मैं रिवाइज करता था। फिर से मान लो कि 100 के बाद 200 वर्ड्स हो गए, तो 200 वर्ड्स के बाद मैंने 1-2 दिन का गैप देना है, ठीक है। मैं नया वर्ड्स याद नहीं करता था, इन 200 को मैं पहले समेटता था अच्छे से कि सारे को याद करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं याद करता था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जल्दी याद हो जाते थे, इडियम्स जल्दी याद होता था, फ्रेजेस में थोड़ा सा टाइम लगता था, उसको भी मैं एग्जांपल से याद करता था। तो मेन जो था सिनोनिम एंटोनिम्स को याद करने में टाइम लगता था। वन वर्ड्स इडियम्स जल्दी जल्दी याद हो जाते थे, फिर भी मैं जो याद नहीं होता था उसको हाईलाइट करता था और उन हाईलाइट्स को बार बार देखता था, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता था तो गूगल पे सर्च करके एक एग्जाम्पल करता था। तो ये था मेरा वोकैब्स याद करने का तरीका। अब मैं ग्रामर में क्या करता था, ग्रामर में मेरा नोट्स कॉपी बनाया हुआ था प्रॉपर, ठीक है, क्लास टीचर का। मैं ग्रामर के रूल्स को बार बार देखता था, एक बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया उसको, ठीक है। अब उस पे एग्जांपल्स करता था, उस पे क्वेश्चंस करता था, जो एरर वाले क्वेश्चंस होते थे वो मैं करता था। और एरर वाले मैंने 100 सेलेक्ट कर लिए क्वेश्चंस। जैसे मैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से करता था, तो नाउन का है, तो नाउन का अगर 60-70 क्वेश्चन है तो उनको 5-6 बार मैं करता था, क्योंकि उन्हीं एरर में सारे रूल्स, जितने भी रूल्स होते हैं नॉन्स के, वो आ जाते थे। तो उनको जब 4-5 बार करता था तो रूल्स भी याद हो जाता था। तो मैं ये करता था कि मैं उनको बार बार करता था। और रिवीजन तभी आपका जब अच्छा होगा जब आपके पास कम से कम सोर्स होंगे, कम से लिमिटेड बुक्स होंगे। अगर आपका एक नोट्स कॉपी है और एक प्रैक्टिस वाला बुक है तो आप ज़्यादा बार रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक नोट्स कॉपी और 5-6 बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किससे मैं बार बार करूं। इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि मैथ्स में भी आपको वैसे ही करना है कि आपको अपना नोट्स कॉपी को तो रखना ही रखना है, एक बुक रखनी है, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर का बुक जो क्वेश्चन पेपर है चैप्टर वाइज, बस उसी को, कोई भी बुक हो सकता है आपका, ठीक है। और उन्हीं को बस बार बार रिवाइज करना है। उसी तरह से इंग्लिश में एक वोकैब्स की बुक होनी चाहिए, उन्हीं को बार बार आप रिवाइज करो। ग्रामर के लिए अपना नोट्स कॉपी हो गया और उसके साथ उसका प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक हो जाना चाहिए, बस इतना, ठीक है। उसी तरह से पैसेज और क्लोज टेस्ट, इवन मैं पैसेज और क्लोज टेस्ट को रिवाइज करता था, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को देखता था। आपका काम क्या है कि आपका जितनी भी गलतियां हो रही है उसको आप सुधारो। तो आप एक बार में सुधार नहीं सकते। अगर आपको लगेगा कि आपने एक पैसेज सॉल्व किया, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व किया, अच्छा आपने आंसर देख लिया, आपको लगेगा अरे यार यहाँ पे मैंने ये गलती थी, मुझे तब याद रहेगा, अब ये दोबारा गलती नहीं करूंगा, तो आप दोबारा गलती करोगे। जब तक कि उस गलती को आप 4-5 बार ना देख लोगे ना, तब तक दोबारा आप गलती करोगे। अपने मेमोरी पे भरोसा मत करना, ठीक है। वो बार बार जब देखते हो तभी आपको याद रहता है कि हाँ यहाँ पे मैं ऐसे गलती करता था क्लोज टेस्ट में, मुझे नाउन डालना है यहाँ पे, मैं एडजेक्टिव नहीं डालना है यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है टू लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा। तो ऐसे करके आपको चीजें देखनी है। मैं पैसेज और इवन क्लोज टेस्ट को भी बीच बीच में रिवाइज करता था। ये हो गई इंग्लिश की बात। अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे ज्यादा चीजें रिवाइज नहीं होती। रीजनिंग पे जो आपका रिवाइज होता है ट्रिक्स होती है सारा चीजें की। यहाँ ए से लेकर जेड तक आपको याद होने चाहिए नंबर्स। के मतलब 11, एल मतलब 12, एस मतलब 19, पी मतलब 16, ठीक है। ऐसे करके सारे वर्ड्स, उसका उल्टा भी याद होना चाहिए, एल का ओ, भी का ई और डी का डब्ल्यू, ऐसे करके सबका उल्टा भी आपको याद होने चाहिए। उसी तरह से आपको जैसे डाइस का कुछ रूल्स होता है कि डाइस में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे, 2 फेस मिल रहा है तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ऐसे ट्रिक्स होते हैं हर एक चैप्टर्स में।
जो रीजनिंग का ट्रिक्स होते हैं उन ट्रिक्स को आपको याद रखना है। सिलोगिज्म में कुछ ट्रिक्स होता है, कुछ डाइस में ट्रिक्स होता है, कुछ वाटर इमेज, मिरर इमेज, कुछ कैलेंडर में, उनको आपको बहुत बार रिवाइज करना होता है। ठीक है, बस यही करना होता है। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना होता, और बस एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कोई भी बुक हो उनको हर एक चैप्टर वाइज करते रहना है, और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उसको हाईलाइट कर लेना और उन क्वेश्चन को बार बार करना है। ठीक है, तो इसमें भी यही तरीका है कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, दूसरा चैप्टर में आप जा रहे हो तो पहला चैप्टर को फिर से जरूर देखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं जीके में। जीके एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, पर उसको आपको किसी तरह से एडजस्ट करके करना होगा, आपको टारगेट करना होगा। आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते कि एक ही साथ पॉलिटी भी कर रहे हैं, एक ही साथ हिस्ट्री भी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब एक ही दिन में रिवाइज करें, नहीं। आप टारगेट बनाओ कि ये 7 दिन ना मैं पहले पॉलिटी को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, पॉलिटी को अच्छे से करूंगा। मान लीजिए आपका कोई टीचर पढ़ाया, आप कहीं से पढ़े, उसको पहला दिन रिवाइज किए, फिर वही तरीका दूसरा दिन जब जा रहे हो तो पहला दिन जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि जीके में बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, आर्टिकल्स याद रखने पड़ते हैं, रूल्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टैटिक जीके याद करना पड़ता है, तो उनको हमको बार बार रिविजन करने की जरूरत पड़ती है। और याद रखना है कि याद चीजें तभी रहती है जब हम बार बार चीजें करते हैं। आपको किसी का नाम क्यों याद रहता है, आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों याद रहता है बार, क्योंकि आपने बार बार सुना है नाम उनका। वही इजराइल का प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाए तो आप नहीं बताओगे, यूएस का आप बता दोगे क्योंकि बाइडेन है, क्योंकि बार बार सुनते हो। लेकिन वही आपको फ्रांस का पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बार बार आप नहीं सुनते हो। ठीक है, रसिया का पुतिन आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक है, यहाँ तक कि चाइना का पता चल जाएगा क्योंकि बार बार आप सुनते रहते हो उधर से। लेकिन वही अगर एक ब्राजील का कंट्री का पूछ लिया जाए तो नहीं पता होगा, क्योंकि आप बार बार नहीं सुनते हो। तो हमें चीजें वही याद रहती हैं जो हम बार बार करते हैं। तो उसी तरह से कोई भी चीज को याद करना ना तो उनको बार बार देखो। मान लीजिए आपको कंट्री कैपिटल ही याद करना तो उनको बार बार रिवाइज करो, कोई ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। आपको अगर आपको डांस फॉर्म्स याद करना है तो बार बार उनको देखो, 10-15 बार देखो, तब जाके याद होती है चीजें। तो यही फॉर्मूला आपको रिवीजन का तरीका आपको जीके में भी अपनाना पड़ेगा। एक एक चैप्टर करके टारगेट करना है। एक चैप्टर पहले पॉलिटी 7 दिन दिए, 7 दिन में अपने नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए और उन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए कोई बुक से, किरण पब्लिकेशन या फिर कोई अदर बुक से प्रीवियस ईयर का, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह से फिर चले दूसरा सब्जेक्ट में चले गए, बायोलॉजी में चले गए, बायोलॉजी में 7-8 दिन दिए, उनको प्रैक्टिस किए। ठीक है, लेकिन क्या करना है कि जब कभी कभी टाइम मिले तो फिर से एक बार तेजी से अपने पॉलिटी अगर आपने पढ़ा है 10-15 दिन पहले तो देख लेना फट से पेज से। 1 घंटा टाइम लगेगा, आप पूरे पेजेस को एक बार देख लोगे फटाफट। और हाईलाइटर, ये सब चीज़ें का जरूर यूज करना है। जो चीज़ें लगे कि हमसे याद नहीं हो रही है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना है। और जब आप रिवीजन करते हो, क्विक रिवीजन करते हो, तो सिर्फ हाईलाइट वाली चीज़ें देख लिया करो। तो ये होता है सही तरीका रिवीजन करने का। ठीक है, और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि एक मेमोरी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। ठीक है, और वो तरीका क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये मैंने अपने टीचर से ही सीखा था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कि आप क्या करो ना कि आपको सारे क्वेश्चन को याद करने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने का एक चैप्टर आपने खोला, टाइम एंड वर्क खोला। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में आपको पता है कि 40-50 क्वेश्चन है आपके नोट्स कॉपी में। ठीक है, और सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ में होता है टाइम एंड वर्क में एक होता है कि तीनों साथ में काम कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एक होता है कि एक काम कर रहा है, एक काम को बिगाड़ रहा है। एक दूसरा टाइप का होता है कि कुछ दिन 10 दिन के बाद एक छोड़ के चला गया तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 2-2 दिन करके अल्टरनेट साथ में काम कर रहा है तो कितने दिन में काम होगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि है। तो आपको क्या करना है ना कि अपना कॉपी को एक बार ले लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एक बार देख लेना है। अब उसके बाद कॉपी क्लोज करनी है, आइज क्लोज करना है और याद करने की कोशिश करनी है। नंबर 1 क्वेश्चन का क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, जब ए काम इतने दिन में करता है, बी काम इतने में करता है, सी इतने में करता है, तो तीनों मिलकर कितना में करेगा, पहला हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था कि और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको सोचना है कि यहाँ पे ए का काम निकालेंगे, बी का काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद तीनों को डिवाइड कर देंगे जोड़ करके टोटल वर्क से, तो आ जाएगा कि तीनों मिलकर कितना में करेंगे। फिर दूसरा आएगा कि ए काम इतने में, बी काम इतने में और सी काम जो है छोड़ के चला जाता है मान लो। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, ए बी मिलकर इतने दिन में काम करता है, बी सी इतना से इतना काम करता है। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करनी है अपने नोट्स कॉपी का। जहाँ पे देखो कि हमको याद नहीं आ रहा है तो एक बार कॉपी पलट के देख लो। अच्छा, इसके बाद ये वाला टाइप का क्वेश्चन था तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, फिर से उस क्वेश्चन को याद करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे करके आपको ट्राई करना है कि अपने नोट्स कॉपी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आइज क्लोज करके उनका क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आप मन में बना लो। अगर ये मेमोरी टेक्निक आप अगर यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगा, आपके माइंड में याद रहेगी चीज़ें लंबे टाइम तक। और आप जो कंप्लेन करते हो ना कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बनते, वो इसी से आते हैं क्योंकि हमारे माइंड में वो सॉल्यूशन होता नहीं अच्छे से। लेकिन अगर आप ये मेमोरी टेक्निक यूज़ कर लोगे, माइंड मेमोरी टेक्निक वाला रिवीजन टेक्निक, तो आप भूलोगे नहीं।
इसी तरह से आप सब कुछ में अप्लाई कर सकते हो। आप रीजनिंग में भी अप्लाई कर सकते हो कि किस किस टाइप की चीज़ें होती है। आप वोकैब्स में भी कर सकते हो। ए से लेकर के सब वर्ड्स याद करने की कोशिश करो, फिर देखो अच्छा ये वाला वर्ड छूट गया था। तो मेमोरी टेक्निक सब में यूज कर सकते हो और ये आपके एक तो स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है, मैथ्स के स्पीड को बढ़ा देगा, रीजनिंग का स्पीड को बढ़ा देगा, बाकी चीज़ों का स्पीड को बढ़ा देगा, प्लस साथ में क्या होगा कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख पाओगे। तो ये रिवीजन का तरीका आप अपनाना जो मैं बताया हूँ, अगर आप ये रिवीजन का तरीका अपनाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे अपने एग्जाम में और डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक भी करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि रिवीजन कैसे किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।